नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। शहर में चल रहे सामुदायिक रसोई का अंचलाधिकारी ने किया निरीक्षण। भोरे क्षेत्र के अधिकांश घरों में लोग सर्दी बुखार और गले में खराश से पीड़ित, फिर भी आ रही है कई लापरवाही की खबरें। मेहंदी छूटने से पहले ही उजड़ गया सुहाग। घटना कटिया की है, जहां नवविवाहित शिक्षक की कोरोना से हो गई है मौत। सदर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में ऑक्सीजन पाइप फटने से कुछ वक्त के लिए अटकी मरीजों की सांसें। दहेज के लोभियों ने विवाहिता की गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया, भागकर जान बचाई पीड़िता ने। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। भोरे प्रखंड के 17 पंचायतों के लगभग सभी गांवों में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ने की आशंका है। गांव में शायद ही ऐसा कोई घर हो जहां एक दो शख्स को सर्दी बुखार और गले में खराश जैसे लक्षण न दिखाई दे रहे हों। खांसी बुखार के मरीजों की संख्या यहां लगातार बढ़ रही है। ग्रामीण स्तर पर ही लोग अपना इलाज करा ले रहे हैं, हालात बिगड़ने पर ही अस्पताल लेकर जा रहे हैं। बावजूद इसके गाँव में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए नियोजित ढंग से जांच प्रक्रिया नहीं शुरू हो रही है। भोरे स्थित रेफरल अस्पताल में कोरोना की जांच एंटीजन किट के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 50 लोगों की हो रही है, जो आबादी के अनुपात में काफी कम है। और आए दिन यहां बाजारों में और शहरों में लोगों की लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि की सुविधा का कोई भी व्यक्ति ख्याल रखते हुए दिखाई नहीं देता है। अमूमन लोग बिना मास्क के शहरों और बाजारों में दिखाई दे रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन अधिकांश लोग नहीं कर रहे हैं। दुकानों पर भी इस बात का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, जो इस संक्रमण के लिए काफी खतरनाक है। शहर में चल रहे सामुदायिक रसोई का गोपालगंज के अंचलाधिकारी विजय कुमार सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि यहां निर्धन और असहाय लोगों के लिए सरकार के द्वारा निःशुल्क दोनों वक्त भोजन की व्यवस्था की गई है, जिसमें ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको भोजन की समस्या आ रही है वह यहां पहुंचकर स्वादिष्ट भोजन निःशुल्क प्राप्त कर खा सकता है। लोगों की सुविधा के लिए यहां टेंट और टेबल कुर्सी भी लगा दिया गया है, ताकि यहां पर बैठकर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति भोजन कर सके। कटिया थाना क्षेत्र के रुद्रपुर गांव से एक शिक्षक के कोरोना से मौत की खबर सामने आई है। इस मामले में प्राप्त सूचना अनुसार शिक्षक की शादी 28 अप्रैल को हुई थी और अभी उनके पत्नी के हाथों की मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा था कि शिक्षक की मौत हो गई। परिजनों का खबर सुनकर रो रो कर बुरा हाल है। उस पूरे क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है। प्राप्त सूचना अनुसार ये शिक्षक दुर्गेश पांडे हैं, जो ज्ञानेश्वरी उच्च विद्यालय गौरा बाजार में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्यरत थे और हाल ही में उनकी शादी प्रियंका मिश्रा के साथ हुई थी। 29 अप्रैल को बारात वापस आई, जिसके बाद से दुर्गेश पांडे को बुखार हो गया था और इलाज चल रहा था और इसी दरमियान उनकी मौत हो गई। कटिया थाना के सुखसेनवा गांव में एक महिला को उसके ही परिवार के लोगों ने दहेज के लिए गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया, जिसके बाद किसी तरह महिला ने भागकर अपनी जान बचाई। इस महिला का फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। इस मामले में पीड़ित महिला के पति प्रेम राम और उसके परिजनों को अभियुक्त बनाते हुए पुलिस ने मामला दर्ज कर गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। कटिया बाजार में सुबह से ही लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। यहां हर रोज सुबह से सभी दुकानें खुल जा रही हैं और बाजार में जमकर भीड़ भी लग रही है। इससे इस क्षेत्र में संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा बना हुआ है। प्रशासन भी सुबह स्थिति को संभालने में लाचार दिख रहा है। कुचायकोट में अपने बहन की शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहे भाई को बोलेरो ने कुचल दिया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। प्राप्त जानकारी अनुसार बथना गांव का निवासी संदीप राम शादी का कार्ड बांटकर घर लौट रहा था। इसी क्रम में नारायणपुर गांव के पास एक बोलेरो ने उसके बाइक को टक्कर मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना में हथुआ निवासी मृत्युंजय कुमार की बाइक भी
एक गाड़ी से टकरा गई, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसका इलाज कुचायकोट अस्पताल में चल रहा है। सदर अस्पताल में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब शनिवार को रात में ट्रामा सेंटर में मरीजों को दिया जाने वाला ऑक्सीजन का पाइप फट गया, जिसके बाद ट्रामा सेंटर में मौजूद 8 मरीजों की हालत बिगड़ने लगी। वहीं ट्रामा सेंटर में 3 क्रिटिकल मरीज थे जिनकी ज्यादा हालत बिगड़ गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गया और परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। उसके बाद मौके पर अस्पताल प्रशासन ने पहुंचकर मोर्चा संभाला और आनन फानन में ऑक्सीजन सिलेंडर से सप्लाई शुरू किया गया। उसके बाद जाकर स्थिति सामान्य हुई। अथुआ बाजार में भी दुकानदारों द्वारा लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहाँ भी सुबह सभी दुकानें खुल जा रही हैं और दोपहर तक शहर में काफी भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है, जिसके वजह से संक्रमण के फैलने का ज्यादा खतरा है। प्रशासन को सुबह कोई ठोस कार्रवाई करनी होगी ताकि इतना ज्यादा बाजारों में भीड़ न लगे। वहीं भोरे प्रखंड के राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए जिस प्रकार 2580 MBBS चिकित्सकों की बहाली के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू की है, उसी तरह आयुष चिकित्सकों की बहाली के लिए भी सरकार यथाशीघ्र पद सृजित कर बहाली शुरू करे। इसकी मांग आयुष मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष मधुरेंद्र पांडे और सचिव आशुतोष पांडे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर किया है। हम के जिलाध्यक्ष पंकज सिंह राणा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर गोपालगंज जिले में कोरोना मरीजों के इलाज में आ रही समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया है और इसके त्वरित निदान के लिए आग्रह किया है। उन्होंने वेंटिलेटर की व्यवस्था शुरू करवाने तथा ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता और जिले में पर्याप्त मात्रा में ब्लड की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था करने के लिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के वैक्सीन देने के लिए भी जिला प्रशासन को निर्देश देने का आग्रह किया है और सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड का विस्तार करते हुए उसे अंबेडकर भवन में अस्थायी इमरजेंसी वार्ड बनाने का भी निवेदन किया है तथा अस्पताल के आसपास कम्युनिटी किचन संचालित करवाने के लिए आग्रह करते हुए कहा है कि कोविड केयर सेंटर से पटना रेफर हो रहे गंभीर मरीजों को सरकारी व्यवस्था से पटना भिजवाने एवं वहां एडमिट कराने की व्यवस्था भी सरकार द्वारा की जाए ताकि इस आपदा में गरीब और असहाय लोगों की जान बचाई जा सके। शनिवार को भोरे प्रखंड के देउरवा बाजार में प्रशासन ने 2 दुकानों को सील किया। कई दुकानों पर जुर्माना भी लगाया गया। उसके बाद भी लोग सुधरने को तैयार नहीं हैं। इस महामारी में आम जनता को भी अपनी भूमिका समझनी होगी, लोगों को सावधानी रखनी होगी, तभी हम इस महामारी पर कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा इसके और भी बुरे परिणाम भुगतने होंगे। यही हाल पंचदेवरी का भी रहा। लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रही है, उसके बावजूद भी पंचदेवरी बाजार में काफी भीड़ देखने को मिल रही है। कई जगह जाम की समस्या भी आ रही है। सोशल डिस्टेंसिंग एकदम से सुबह गायब हो जा रहा है। लोगों को कोरोना का खौफ दिखाई नहीं दे रहा है, जो बहुत ही खतरनाक है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। शहर में चल रहे सामुदायिक रसोई का अंचलाधिकारी ने किया निरीक्षण। भोरे क्षेत्र के अधिकांश घरों में लोग सर्दी, बुखार और गले में खराश से पीड़ित, फिर भी आ रही है कई लापरवाही की खबरें। मेहंदी छूटने से पहले ही उजड़ गया सुहाग। घटना कटिया की है, जहां नवविवाहित शिक्षक की कोरोना से हो गई है मौत। सदर अस्पताल के ट्रामा सेंटर में ऑक्सीजन पाइप फटने से कुछ वक्त के लिए अटकी मरीजों की सांसें। दहेज के लोभियों ने विवाहिता की गला रेत कर हत्या करने का प्रयास किया, भागकर जान बचाई पीड़िता ने। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।